गुरुजी जी। मेरे चरणों में आपका नहीं हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। तो वीडियो की शुरुआत तो इस क्लिप से हुई सिर्फ ऑडियंस रिटेंशन के लिए, लेकिन आज की इस वीडियो पर हम इंटरनेट के 3 ऐसे धर्मरक्षकों के बारे में बात करेंगे जो वायरल होने से ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। आज हम हिपोक्रेसी की सीमा को पूरी तरह से टूटते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि ये लोग जो एक तरफ मोहमाया से दूर रहने की बात करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को अवॉइड करने की बात करते हैं, लेकिन वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ी, 2 लाख से ज्यादा के लग्जरी पर्स और कुछ तो इंटरव्यू में डायरेक्ट हेलीकॉप्टर लेने की बात करते हैं। की जरूरत हेलीकॉप्टर की, लेकिन लोग गाड़ी में मरे जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर में तो अटैक आ जाएगा, इसीलिए हेलीकॉप्टर लेने का भी विचार, जरूरत तो हेलीकॉप्टर की बना लीजिए आप। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो आज हम देखने वाले हैं इंटरनेट के कुछ गुरुजीस को जो अपनी कथा की वजह से नहीं बल्कि ट्रोलिंग की वजह से ट्रेंड हो रहे हैं। किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लग्जरी फैशन ब्रांड का बैग लेकर जाती हुई नजर आ रही है, और इस बैग को देखने के बाद लोगों ने जया किशोरी को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। तो जया किशोरी जी की ये वीडियो अभी बहुत वायरल हुई, जिसमें कि वो 2 लाख से ज्यादा का डियोर का बैग रखे हुए हैं जो कि लेदर का है, जिसके बाद जया किशोरी जी ने भी कुछ रिप्लाई किया है। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज्ड बैग है। और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो कस्टमाइज्ड बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। डियोर के उस बैग पर कस्टमाइजेशन के नाम पर सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम लिखवा सकते हो कैपिटल लेटर में, ना कि आप बैग का मटेरियल चेंज कर सकते हो जो कि लेदर से बना होता है, और लेदर जो कि एनिमल की हीट्स एंड स्किन से बनता है। तो ये तो कुछ ज्ञानी वाली बात हो गई। अब हम नॉर्मल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आपने वहाँ कहा, फिर आपकी खूब आलोचना भी। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, अपना रिसर्च आप खुद करो। अगर आज मुझे किसी की बात अच्छी लगती है तो मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात इसने बोली, तो उसके बाद मैं जाके अपना रिसर्च करती हूँ कि इस बात में सच्चाई कितनी है। अगर सच हुआ तब तो मेरी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव हुआ, सच नहीं हुआ कोई बात नहीं। इसके ही साथ जया किशोरी जी ने कुछ बहुत सी बातें बोली हैं जिनको गलत प्रूफ करने के लिए हमें रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि डायरेक्ट नेचर ने ही उन्हें गलत प्रूफ कर दिया। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोर उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान है। Wake up to reality. इस वीडियो के बाद देखते हैं कि दूसरी स्ट्राइक पहले कौन मारता है, यूट्यूब या फिर जया किशोरी जी, क्योंकि स्ट्राइक की इस रेस पर टॉप तो अनुराधाचार्य जी ने किया है, पहले ही 2 बार मेरी वीडियो पर स्ट्राइक मार के। बॉलीवुड की तरह ही धर्म भी एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है। जैसे कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के बहुत से डुप्लीकेट देखने को मिलते हैं, वैसे ही सेम टॉप इंटरनेट के गुरुजी के डुप्लीकेट भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा सेम बोथ इंटरनेट के गुरुजी और एक्टर्स बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस से याद आया, अब हम बात करने वाले हैं अभिनव अरोरा के बारे में। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश की इतनी बड़ी संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? हाँ, अभिनव अरोरा की सच्चाई तो सच में छुपाई गई, क्योंकि अभिनव जब श्री रामभद्राचार्य गुरुजी से मिला तो अभिनव के अकाउंट पर ये रील पोस्ट हुई। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। अच्छे बेटे टिकटॉकी हो। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी जो मीमर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। आप नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको कहाँ गया उसे ढूंढो। गया। अभिनव अरोरा के पेरेंट्स का पैसे कमाने का और अभिनव के बाबा बनने का ड्रीम इस वीडियो के साथ ही खत्म हो गया। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी उनका बड़ा भाई बनने के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है। भगवान कृष्ण के बाद जो दर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। कहाँ से मिला था? शिव जी ने।
नॉर्मली अभिनव जो भी कुछ बोलता है वो उसे उसके पापा लिख कर देते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अभिनव के साथ साथ उसके पापा को भी नहीं पता था। जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया? अरे उल्लू के पट्टे। अभिनव के पेरेंट्स ने दो गलती की हैं। पहली, अभिनव को बाबा बनाकर, और दूसरी सबसे बड़ी, अभिनव की ओल्ड वीडियोस को डिलीट न कर। पढ़ाई लिखाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। इसी बात का बेस्ट एग्जाम्पल है गुरुजी की सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर्स। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का असली अर्थ है कि आप चीजें खरीद सकते हैं, चीजें आपको ना खरीदे। ये बात जब जय किशोरी जी ने बोली होगी, जब सब चीजें उन्हें नहीं खरीदती होंगी, लेकिन अभी की बात कुछ और है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गोपी गीत सुनाइए। कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? अभिनव अरोरा इंटरनेट पर तो बाबा बनने के लिए आया था, लेकिन अभिनव सिर्फ एक मीम बन गया है, जो कि बहुत ही जल्द ट्रेंड से निकलने वाला है। सेम वैसे ही जैसे श्री रामभद्राचार्य जी ने निकाला था।